हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच में टॉप 10 मैथ के क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम में एसएससी का हो एग्जाम, चाहे टीचिंग का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सब में आए हुए टॉप 10 क्वेश्चन है। तो बिल्कुल देरी न करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है कि यदि x माइनस वाई का अनुपात y माइनस जेड अनुपात z माइनस के का हो कितना हो 2:3:5 हो तो z अनुपात x प्लस के का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 2018 में आ चुका है दोस्तों। अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसको कर सकता है। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप जानते हो दोस्तों कि यदि हम इन दोनों का सम करें तो वो 5 के बराबर आ रहा है। तो इसी प्रकार यदि हम इनका सम करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा या नहीं। जब इन दोनों का सम इसके बराबर है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, इसके बराबर होगा या नहीं। तो आइए करते हैं। देखिएगा, हमने किया यहाँ पर कि x माइनस वाई का सम किया, y माइनस जेड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्या हो जाएगा, z माइनस के। अब आप जानते हो y से y कट जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इन दोनों का सम जो है इसके बराबर है, तो इन दोनों अनुपातों का सम भी क्या होगा, इसके बराबर होगा या नहीं। इसलिए तो क्या रह गया आपका x माइनस जेड बराबर z माइनस का k। इतना आपका हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि k को आप इधर लेके आओगे और z को उधर लेके जाओगे। तो क्या करेंगे, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा x प्लस के, और ये z उधर जाके कितना हो जाएगा 2z। और जब 2z हो जाएगा तो अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी अनुपात में लेना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने इसके डिवाइड में भेज दिया, और यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1:2 ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा z बटे x प्लस के। तो आप देख सकते हो कि इनका जो अनुपात है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि z अनुपात x प्लस के। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे बोला गया है कि 53 और 97 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, यानी 53 और 97 के मध्य में कितने कंपोजिट नंबर होंगे, भाज्य संख्याएं। आपको मैं बता दूं, अभाज्य क्या होती हैं, अभाज्य वो होती हैं जिसके सिर्फ भाजक कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी जो सेल्फ डिविजुअल होते हैं। लेकिन उनको छोड़ करके जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, भाज्य होती है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कितना, 53 और 97 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 44 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 45। तो कितनी संख्याएं होंगी, 45 होंगी टोटल। इतनी तो संख्याएं। अब इन संख्याओं में हमें ये बताना है, सबसे पहले क्या किया हमने, 53 और इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं हमने वो पहले निकाल लिया, 45 संख्याएं टोटल। अब इन संख्याओं में हमें ये बताना है कि भाज्य संख्या कितनी है, कितनी भाज्य संख्या कितनी है। और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप जानते हो कि 51 से लेकर के 51 से कहां तक, 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। आपने कहा कितने होते हैं, 10 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। और 1 से लेकर के 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं। टोटल इनका योग कितना होता है, 25 होता है। लेकिन हमसे बात कहां हो रही है, 53 और 97 के बीच में। तो 53 और 97 इसी के तो बीच में आएगा। तो इसकी 51 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्या होती है, आपका हो गया 10। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस 10 इसमें से माइनस कर देना है, तो बची हुई संख्या कितनी हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये तो अभाज्य है और बची हुई संख्या कितनी हो गई, भाज्य। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 98 माइनस 97 प्लस 96 माइनस 95 प्लस 94 माइनस 93, और ये दिया है 11 स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना है। और आपको पता होना चाहिए ये कब आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें पेयर बनाओगे। कैसे पेयर बनेंगे, देखिएगा। आपने एक ये पेयर बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ऐसे ही लास्ट तक जाते जाएंगे पेयर, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा दोस्तों
कि ए स्क्वायर होता है माइनस का बी स्क्वायर होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं? आप कहोगे सर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं इसको भी इसी प्रकार से लिखूं और लास्ट तक लिखता जाऊं तो काफी लेंदी हो जाएगा ये। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। आपको पता है कि जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 98 प्लस 97, और माइनस का अगर करोगे तो एक बचेगा और एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ो इसे, फिर इसके आ जाओ। फिर इसमें भी देखो एक का अंतर है, सब में एक का ही अंतर है, तो माइनस वाले को आपको नहीं लिखना है, सिर्फ किसको लिखना है? प्लस वाले को लिखना है। तो जब आप लिखोगे इसके बाद में क्या आ जाएगा 96, इसके बाद में कितना आ जाएगा 95, फिर 94 डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। कहां तक आ जाएगा? 12 प्लस 11, यहां तक आ जाएगा। अब हमें यह बताना है कि इन सब का सम कितना होगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये एपी में बन गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया है, ये समांतर श्रेणी में आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहां से यहां तक टोटल कितने नंबर है आपको वो पता होना चाहिए। कितने टोटल नंबर हैं? वो आपके हो जाएंगे एन। एन कितना हो जाएगा? 88, क्योंकि टोटल अगर एक से देखेंगे तो 98 है, और 98 में से एक से लेके 10 तक माइनस कर देंगे तो 88 रह जाएंगे। आप जानते हो ए की वैल्यू कितनी है? 11 है, यानी ए यानी प्रथम पद, ए यानी प्रथम पद कितना है? 11 है, और अंतिम पद कितना है? एल। एल कितना है आपका? 98 है। तो आप जानते हो कि इन सबका सम ऑफ नंबर जब निकालते हैं, सम निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस एल। तो जब आप इसको रख दोगे, ए की इसकी वैल्यू कितनी है? 88/2, यहाँ कितना हो जाएगा? 11 प्लस 98। इन सबको आप कर दोगे, इससे ये 44 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 44 गुणा, और ये कितना हो जाएगा? जोड़ो, 109 हो जाएगा, और 109 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1796। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भाग के एक प्रश्न में जो आपका भाजक है वो भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 हो तो भाज्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन CGL 2022 में आ चुका है, अभी अभी आया है, लेटेस्ट है ये क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसकी समरी पता होनी चाहिए, कैसे होता है भाज्य, क्या होता है भागफल, क्या होता है। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया, देखिए हमेशा भाज्य में भाजक का भाग दिया जाता है, और जो यहां आता है वो आपका भागफल होता है, और जो भागफल जो होता है यहां पर क्या हो जाएगा? ये शेष होता है। इसको हम डिवाइजर कहते हैं, इसको डिवाइडेंट कहते हैं, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इस प्रकार यदि हम एक फॉर्मूला भी अगर बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। फॉर्मूला इसका बन जाएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं कि भाज्य बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस जो रिमाइंडर हमेशा होता है वो जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा? शेषफल। तो ये एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले पे बेस्ड काफी क्वेश्चन आते हैं, तो देखिएगा, हालांकि हम इसका भी यूज नहीं करेंगे, तो देखिएगा इसकी हम बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से हम सारे क्वेश्चनों को कर रहे हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये ले लेना है कि आपका रिमाइंडर कितना है। आपको ऐसे ही लिख देना है कि इस तरीके से बना लेना है, और यहाँ लिख देना है शेषफल नीचे आता है यहाँ, तो 45 लिख दिया। अब हमसे बोला गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, ठीक है, और भाजक जो है वो शेषफल का 4 गुना है। तो 4 गुना कौन है? भाजक ही तो हुआ, और भाजक यहाँ होता है, जबकि शेषफल कितना है? 45 है। तो 45 का अगर 4 गुना आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये भाजक आ जाएगा। और हमसे बोला है कि जो भाजक है वो भागफल का कितना है? 10 गुना है। तो ये 10 गुना है ना, तो इसका 1 गुना कितना हो जाएगा? 18 ही तो हो जाएगा। ये यहाँ क्या होगा? भागफल। तो भागफल जो है भागफल का कितना? 10 गुना भाजक ही तो है, तो 18 हो गया। तो आपको क्या निकालना है? भाज्य आपको निकालना है। और भाज्य कैसे निकालते हैं आप जानते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐड कर दो। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करते हो तो क्या आएगा? देखिएगा यहां पर, यहां लिख लो आप भाज्य, यहां भी भाज्य लिख लो आप। तो भाज्य बराबर क्या होता है? इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 18 का जब 18 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 300
24 आता है इंटू 45, इंटू नहीं प्लस करेंगे 45, और जब आप इसको 45 को जब इसमें ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3285। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन को आप इसी प्रकार कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, इसमें हमसे बोला गया है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 4:5 था, और 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 11:13 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु बताइए क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी सीजीएल 2022 में आए हुए हैं। देखिए इसको भी ट्रिक की सहायता से हम कैसे करते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपको यहाँ बात हो रही है 4 वर्ष पहले यानी पूर्व की। तो क्या करेंगे, ठीक है 4 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 4 ईयर, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा, और फिर इसके बाद में फिलहाल इसकी बात कर लें -4 ईयर, यानी 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, आपने बोला कि 4:5 है। और 8 वर्ष बाद, तो पहले प्रेजेंट आएगी फिर 8 वर्ष बाद आएंगे, तो ये एक्स्ट्रा बढ़ गई ना, प्रेजेंट से भी आगे निकल गई, इन फ्यूचर एज। तो कितना हो जाएगा ये 8 ईयर। तो इसका रेशियो जब कितना हो गया 11:13 हो गया। तो आपको बतानी है कि प्रेजेंट में जो एज होगी वो क्या होगी। वर्तमान आयु आपसे पूछी है, तो बताइए इसको आप कैसे हल करोगे। तो देखिएगा इसमें भी आपको बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपके रेशियो दिए गए इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर करिए। देखिए 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है, और 4 और 5 के बीच में डिफरेंस 1 का है। तो पहले इस डिफरेंस को इक्वल करो। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का है, यहाँ 2 का है। अगर आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे और इधर 2 का कर दोगे तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 11:13। तो देखिए दोनों में अंतर, इसमें भी 2 का है इसमें भी 2 का है। तो पहला हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया, कि जो इनके बीच में जो अंतर था वो हमारा बराबर हो गया। अब हमसे क्या कहा गया है, अब हमसे बोला गया है कि भाई अंतर बराबर हो गया तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। तो बताओ यहां से यहां तक इसको आने में कितना टाइम लगा। भाई 3 रेशियो ही तो हो गए, 3 रेशियो यहां से भी होंगे यहां से भी होंगे, कोई सा भी आप ले सकते हो। तो आपने यहां कर लिया कि 3 रेशियो में कितना समय लगा, 4 और 8 12। तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, यहां तक तो आप कर सकते हो। अब जब एक रेशियो की वैल्यू 4 आ गई तो प्रेजेंट एज में यहां पर ही तो आपको बताना है क्या आएगा। तो भाई देखिए ये क्या 4 साल बढ़ी है, कब 4 साल में कितना रेशियो बढ़ा है, 1। तो भाई यहां से जब यहां तक आएंगे तो 4 साल लगेंगे ना, क्योंकि बात तो 4 साल पहले की हो रही है। जब यहां से यहां तक आएंगे तो 4 साल में कितना रेशियो बढ़ जाएगा, 1 रेशियो बढ़ जाएगा। तो इसमें भी तो 1 रेशियो बढ़ेगा। तो यहाँ पर 8 की जगह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 रेशियो बढ़ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक आने में 4 साल लगेंगे, और 4 साल में कितना रेशियो बढ़ रहा है, 1। तो इसलिए मैंने 1 रेशियो बढ़ा दिया, और ये आपकी क्या आ गई, प्रेजेंट एज आ गई तुरंत। और आप इसका ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हो। कैसी लगी आपको ट्रिक। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करना ना भूले, और शेयर तो जरूर ही करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पी की वैल्यू को आपको ज्ञात करना है, पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसका न्यूनतम मान बताना है, ताकि 24 6 पी 48 ये जो संख्या है वो 8 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। सीधी सी बात ये है कि यहां पर हम क्या वैल्यू रखें जो 8 से विभाजित हो जाए, बट वो सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। और सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, जिसके अंतिम 3 अंक में भाग चला जाए वो क्या होता है, 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर बताऊं कि 48 7 2 8, अब मुझे इसमें भाग देना है 8 का, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस अंतिम 3 अंक में भाग देख लो। अगर अंतिम इस 3 अंक में भाग जाएगा तो ये पूरी संख्या आगे चाहे कुछ भी लिखी हो वो पूरी 8 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो देखिएगा, लेकिन हमें यहां पर क्या बताना है कि
सबसे न्यूनतम संख्या, इसका विशेष ध्यान रखना है बस। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम, देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम p की वैल्यू इनमें से अगर उठा के रखते हैं ऑप्शन में, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, आप जानते हो 0 है, तो 0 ही रख के देख लो, तो 0 ही रख के देख लो। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो 0 में तो भाग जाएगा, और 8 का भी जाएगा, 8 6 48 तो भाग जा रहा है। और इससे अगर 1 रखोगे तो वो वैल्यू बड़ी ही होगी, तो तुरंत आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। 8 का जब इसमें भाग दोगे, यहाँ 0 रख लो, तुरंत भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या इसमें यही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विनोद एक वस्तु को खरीदता है और उसे 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसे वह 20% कम में खरीदता और 25 रुपए अधिक में बेचता, 25 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को भी ट्रिक की सहायता से ही करेंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। और हाँ, इससे भी पहले देखिएगा, ये मेंस 2021 में आ चुका है। मेंस का क्वेश्चन है ये, एसएससी मेंस का। तो देखिए ये जितना भी लेवल है, अभी इसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं हम। देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। देखिएगा देखिएगा इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो उसकी कॉस्ट है, एक वस्तु को खरीद रहा है, तो हमने क्या कॉस्ट ले ली, जो भी आप इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज उसकी कॉस्ट है। तो उसकी सेलिंग कितने की हो रही है, सेलिंग हो रही है 5% की हानि पर। तो उसका 5% अगर हानि हो जाएगी तो इसमें क्या कितने पर सेलिंग हो रही है, 95 पे ही तो हो रही है। क्यों? क्योंकि 100 में तो खरीदा था उसने, 100% हमने माना था, तो 5% की हानि पर इतना। अब इसे 20% कम में वह खरीदता, अगर इसे वह 20% वह कम में खरीदता, मान लो कि इसका 20% अगर मैं कम करूं तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में खरीदता है तो उसे 25 रुपए का लाभ होता है। तो भाई बेचेगा जब भी तो लाभ होगा। तो बेच कितने पर रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो इस पे ही तो हो रहा है 20% का लाभ। तो इसका जब आप बेचोगे 20% का लाभ, जब इसका निकालोगे 20%, तो इसका कितना हो जाएगा 20%, 12×8 = 96 हो जाएगा। भाई इसका 20% जब आप निकालोगे कितना आ जाएगा, यहाँ साइड में निकाल सकते हो कि भाई 80 का 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120/100, 1 2 1 2 12×8 = 96 हो जाएगा। तो 96 आ रहा है। तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा एक रेशियो। तो भाई एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने, एक रेशियो पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25। रेशियो मतलब आप परसेंट ले लो, 1% बढ़ा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो 100% होता है ना। तो 100% अगर इसका वास्तविक मूल्य निकालोगे, तो अगर 1% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, 25 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन को जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यदि समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग कितना है, 50 है, ठीक है। और पहले 200 यानी एक पहले 1 से 100 तक हो गया, फिर 1 से 200 तक का ही कितना है, 90 है। तो श्रेणी के पहले 300 पदों का योगफल कितना होगा। यह दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इस क्वेश्चन की हम कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले एपी का भी क्वेश्चन है। देखिए एपी में समांतर श्रेणी में कहा गया है, तो पहले 100, तो पहले आपको लिख लेना है पहले 100। पहले 100 का कितना है, आपने बोला सर 50 है, ठीक है। तो और पहले 200, तो शुरुआत तो हाँ से 100 से ही 1 से ही होगी, तो ये 200 हो गया, तो इसका कितना है 90 है। तो टोटल दोनों का ही तो 90 होगा, तो ये कितना रह गया, 40 ही तो रह गया, क्योंकि पहले ये शुरुआत यहीं से होगी, दोनों का कितना है 90 है, ठीक है। तो देखिएगा अब हमसे कहा गया है कि अगले 300 का कितना होगा योगफल, अगले 300 का कितना होगा योग। तो देखिएगा इसमें अंतर कितने का है, 10 का ही तो अंतर है। तो ऐसे ही पहले 300 का 300 हो गए टोटल, देखो 300 हो गए, तो पहले 300 का कितना होगा, यहां से ये 10 कम हुआ तो यहां से भी तो 10 कम होगा, तो कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा। 10 कम होकर के 30 रहेगा। इन सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो पहले 300 का योग कितना होगा, 120 होगा। अगर आप इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे, ठीक है। ये बेस्ट ट्रिक है दोस्तों,
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चावल का मूल्य 25% अगर कम हो जाता है, इसीलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलो चावल वह अधिक खरीद लेता है। यदि चावल का मूल्य 25% कम हो गया तो 25% कम का मतलब 1/4 कम हो गया, तो 30 किलो चावल क्या है, अधिक खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए हो तो 5400 में भी तो 1/4 कम हो जाएगा। ठीक है, 1/4 गुना कम हो जाएगा। तो चावल का प्रति केजी वास्तविक मूल्य आपको बताना है। तो क्या होगा, चावल कितने रुपए किलो वास्तविक में बिक रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 केजी चावल का मूल्य कितना है, 5400 है, और 5400 का कितना 25% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 25% कम करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से 18 बार, 18 3 54 और 1 जीरो, और 4 से कितनी बार, 45 बार। यानी 1 केजी का अभी कितना है, 45 है। लेकिन ये वास्तविक नहीं है, हमें तो वास्तविक निकालना है। वास्तविक कितना होगा, ये तो कम होने के बाद में है कि 25% घट गया है जब, तो 25% घट गया है तो 1 केजी का ही तो घटा है 25%। 25% 1 केजी का ही तो घटा है। तो आप देखिएगा कि इनको अगर मैं रेशियो में लूंगा, कैसे घट गया कि मान लो एमआरपी मूल्य कितनी थी, ठीक है, और जो अभी की है वो कितनी है, ई मैंने मान लिया। तो ये अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 4 में से 1 घट के कितना, 3 रह जाएगा, और वास्तविक तो 4 ही रहेगा। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 45 हो जाएगी। अब जो ये जो निकल के आ रहा है, ये तो अभी का ही निकल के आ रहा है। जो अभी भी आपने 1/4 कम करके निकाला है, ये अभी का है 45। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 की 15 हो जाएगी, अगर आप निकालोगे तो 15 3 45 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और इसी का ही 15 बढ़ जाएगा ना, 15 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 का कितना है, 45 हो जाएगा, तो 4 का कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 पर केजी हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा ये आपको प्रश्न, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। देखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन की भी हम धज्जियां ऐसे ही उड़ाएंगे। ये भी एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, तो ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है, तथा बी और सी का अनुपात कितना है, 4:5 हो, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, इसको भी बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे हम, कि आपने लिख लिया यहाँ पर ए और बी। तो जब ए और बी को जब आप करोगे तो आपने लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ऐसा करोगे, और इतना करने के बाद में ये जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दो, 2:3, और यहाँ आपका कितना है, 4:5। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 4 दूनी 8 हो जाएगा अनुपात, इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसका फिर आप ऐसे कर दोगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना आ जाएगा, 8:12:15 आ जाएगा। और 8:12 अनुपात कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे मैं आपके लिए और टॉप 10 क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित होऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।